हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, अगर आप ये 10 फरवरी 2026 को क्लास 12 मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले प्यारे बच्चों, तो आज पूरे चैप्टर से मैथ से ऐसे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर 100% पूछेंगे प्यारे बच्चों। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग स्किप कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो 10 फरवरी 2026 को आप बहुत ज्यादा पछताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो देखने में लगते डेंजरस है और आसान क्वेश्चन है, उसी में 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, वीडियो को पहले वक्त पूरा देखना है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पैटर्न से लिया हुआ क्वेश्चन है, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की शुरुआत होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला आ गया है कि डिफरेंशिएशन सेकेंड्स का क्या होता है। तो ध्यान रखो, एकदम 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, sec x into tan x होता है, यानी कि sec x का अवकलन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि sec x का अवकलन प्यार बच्चों आपका sec x into tan x होता है। फर्स्ट का सी नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे वो यस कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चलो आगे देखो प्यार बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो ये 100% एग्जाम में रहेगा, पहले भी बोल चुका हूं, ये दो बार आगे क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना प्यार बच्चों, कुछ नहीं करना, बस देखना है अंदर में क्या दिया गया है। तो दो के आगे क्या, आई के आगे क्या है, दो है, तो दो का स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अंडर रूट करके आपको क्या करना है, दो का स्क्वायर लगा देना है प्लस, फिर तीन के आगे क्या चाहिए हमारे प्यारे बच्चों, जे के आगे क्या चाहिए -10, तो इसका होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, फिर प्लस जो किया है उसके आगे कुछ नहीं तो आपका एक माना जाता है, इसका होल स्क्वायर लगा दो और पूरे का अंडर रूट कर दो प्यारे बच्चों। तो जोड़ोगे तो दो दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे 9 4 13 और एक 14, रूट 14। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन प्यार बच्चों। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहेगा प्यार बच्चों, तो आप चैनल को ही आप लोग रिपोर्ट मार दीजिएगा। ठीक है, 100% लेकर रखो, ये क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से आपको बनाने होंगे, बस आंक आपको देखना है। तो एक क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में प्यार बच्चों ये क्वेश्चन का आप लोग बता दो, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो। इसका 3 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर प्यार बच्चों आपको 2 का स्क्वायर करके ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा, मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो 3 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, ये तो आसान है, इतना में इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन। हाँ देखो प्यार बच्चों, बनाना नहीं है तो करना क्या है, तो देखो क्या करना है। यहाँ पर एक्स के आगे क्या चाहिए, 7 है तो 7 लिखेंगे, कॉमा पाई के आगे क्या चाहिए, 4 है तो 4 लिखेंगे, जेड के आगे क्या चाहिए, -2। यही आंसर होगा, हो जाएगा प्यार बच्चों, यही आपका दिक अनुपात है। कहोगे ऐसे आंसर बनता है। हाँ प्यार बच्चों, 100% ये क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो मैं आपको चैलेंज दे चुका हूँ कि चैनल पर रिपोर्ट मारना करके। ठीक है, मैं गारंटी सामने दे रहा हूँ आप लोग को, ये क्वेश्चन जो है ना प्यार बच्चों 100% एग्जाम में आएगा। दिक अनुपात पूछेगा, कुछ नहीं करना है, इसके आगे 7 है, 7 देखना है, फिर 4 देखना है, फिर माइनस का 2 देखना है। देख लो कौन ऑप्शन में दिया गया, दिक अनुपात आपको ऐसे में पहचानना, राइट आंसर बी नंबर। बताओ बनाने की जरूरत पड़ा। और ये क्वेश्चन 100% हर साल आते हैं, और लास्ट वाले 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, बीच में ऐसे क्वेश्चन है जो 90% स्टूडेंट गलत कर देते हैं, जबकि आसान क्वेश्चन होता है। तो पूरा देखते चलो, राइट आंसर बी नंबर। देखो प्यार बच्चों, हाँ ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था प्यार बच्चों, एकदम 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो sin x का अवकलन क्या होता है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, sin x का अवकलन cos x होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो sin x का अवकलन आपको cos 10x लिख देना है। ठीक है, sin 10x का अवकलन cos 10x। और एक बात याद रखना, जब भी आपका कोष्टक देके मेरे प्यार बच्चों x के साथ अंदर में क्या है, 10 है, तो 10 को आगे भी लिख दो, यही इसका आंसर होगा। और मिला लो ऑप्शन नंबर सी। तो बताओ आसानी से कर सकते हो कि नहीं, बताओ कर सकते हो ना। हाँ, तो करना क्या है कि sin x का अवकलन आपको करना है, sin 10x का अवकलन cos 10x, और x के साथ जो भी कुछ रहेगा उसको आगे लिख देना है। तब बताओ प्यार बच्चों, तुम लोग sin 5x का उत्तर क्या होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका लिख दो, मैं देखना चाहूंगा किसका आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, एकदम बेहतर तरीके से एकदम तैयार करते चलो। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, एकदम समझो एग्जाम का क्वेश्चन हैक कर लिया ऐसा समझो। एकदम 3 फरवरी में यही सब आपको देखने को मिलेगा प्यार बच्चों कि sec x का समाकलन क्या होगा। प्यार बच्चों नहीं ना पता है, अगर पता तो अच्छी बात, नहीं पता तो अभी याद कर लो कि समाकलन sec स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है वो आपका tan x प्लस c होता है। ठीक है, याद रहेगा? तो कहोगे इतना छोटा बात है, एकदम याद रहेगा। हाँ यही चाहिए। sec स्क्वायर का समाकलन क्या चीज होता है? tan x होता है। बस सेक स्क्वायर ना पूछा गया है, तो आपसे पूछा क्या गया है? सेक स्क्वायर आपका 2x dx पूछा गया है। तो कौन बड़ी बात है प्यार बच्चों, सेक x का समाकलन tan x, तो tan x हो जाएगा, एंगल में 2x था 2x लिख दिया प्लस का c, आंसर हो गया। तो कहोगे हाँ, नहीं प्यार बच्चों एक बात आपको याद रखना है, x अब कलन में x का गुणांक आगे ना आ रहा था, लेकिन समाकलन में जो है ना प्यार बच्चों 2x, तो उसका बाटा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बाटा लग जाएगा। ये वाला आंसर देखो प्यार बच्चों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो प्यार बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 2x का समाकलन क्या होगा? tan 2x होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, x के साथ गुणांक अब कलन में आगे आएगा, लेकिन समाकलन में नीचे जाएगा। समाकलन है मेरे प्यार बच्चों, इस समाकलन की चिन्ह है, तो समाकलन में जो x रहता है आगे नहीं आता है, नीचे जाता है। तो ये वाला देखो प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन को फोड़ देना है, फाड़ देना है, आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखो इसका राइट आंसर सी नंबर। और जो विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे ना वो लोग यस लिख दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला एकदम 100% फॉर्मूला था, मजाक लग रहा है? देखो जाकर के प्रीवियस ईयर में कितना ज्यादा पूछा जाता है, और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया। देखो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट आंसर प्यार बच्चों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम आता है क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, तो आपको याद रखना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो बात को ध्यान रखेगा प्यार बच्चों, डी कॉस इनवर्स एक्स पूछेगा ना मेरे प्यार बच्चों, डी कॉस इनवर्स एक्स, तो यही वाला माइनस में हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब डी कॉस इनवर्स एक्स पूछेगा तब मेरे प्यारे बच्चों डी साइन इनवर्स एक्स ना पूछा चला है, इसीलिए फॉर्मूला होगा बी नंबर। एकदम लिख के रखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, छूटना नहीं चाहिए, तैयार कर लो क्योंकि मैं आपको तैयार कर दिया हूं। अगला देखो, ये देखो ये एकदम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे प्यार बच्चों, मजाक नहीं करो, एकदम 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान सब विद्यार्थी जानता है π/2 होता है, क्योंकि एंगल सेम होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? π/2 हो जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं प्यार बच्चों, यही आंसर नहीं होगा, ध्यान दो। देखो यहाँ पर डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना हो जाता है? तो π/2 हो जाता है, π/2 हो जाता है ना, इतना का मान π/2 होता है ना। तो वही मैंने लिख दिया π/2 इंटू क्या चीज हो जाएगा? dx हो जाएगा। बताओ π/2 कांस्टेंट है, dx है ना मेरे प्यारे बच्चों, x के साथ जो भी कुछ रहता है ना वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपको π/2 को आपको बाहर कर देना है, और dx का समाकलन आपको नहीं पता है, dx का समाकलन x होता है। जैसे समझो dp का समाकलन क्या होता है प्यार बच्चों? p होता है। dx का समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बताओ dg का समाकलन क्या चीज हो जाएगा? तो g हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक dx का समाकलन x हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। देखो π/2 छोड़ के मत जाएगा वीडियो को, मैं पहले बोल रहा हूँ, वार्निंग है आपके लिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पछताएंगे। तो π/2x प्लस c देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में है। देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है, π/2 लिखा। π/2 एक संख्या है, और संख्या का समाकलन नहीं होता ना समाकलन में, तो उसको बाहर कर देते हैं। तो देखो π/2 बाहर हो गया। अब क्या चाहिए होगा? dx का अवकलन क्या, समाकलन क्या चाहिए होता है? x होता है, तो इसका गुना हुआ इसमें, तो ये हो गया π/2x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आने वाला जो क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, वार्निंग दे रहा हूँ, वीडियो छोड़ दोगे बहुत ज्यादा पछताओगे एग्जाम के दिन। देखो ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है। 2 नंबर में भी आता है, इसके लिए सिद्ध करने के लिए वो भी बताऊंगा, पहले वीडियो को तो देखो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x y, ये फॉर्मूला होता है। तो आप तो एकदम क्वेश्चन को हाई
कर दिए। हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, लास्ट में वो 5 क्वेश्चन है जो 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन है, उनको वो ट्रिक नहीं पता इसीलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, राइट आंसर यहाँ पर फॉर्मूला था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखो प्यार बच्चों, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि बीच में भी ऐसा क्वेश्चन है जो विद्यार्थी गलती कर देते हैं। देखो यही क्वेश्चन है, आप गलत नहीं करोगे कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो दोनों का एंगल सेम आपको दिख रहा है, तो कहोगे हाँ भैया ये दोनों का एंगल सेम है 1/1। अच्छा आप एक बार बताएं तो एंगल सेम होता तो π/2 हो जाता आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। बार मेरे प्यार लाला, अगर रोज आप लोग क्लास करते होंगे तो एकदम कर दियोगे, नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि सब क्लास करो। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल सेम है तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर मैं प्यार बच्चों आपसे पूछूं बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर पता है तो। ठीक है, और इसका एंगल दोनों का सेम है तो π/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन आ जाओ। अरे वाह, ये क्वेश्चन एकदम 100%, 3 गो फॉर्मूला हर साल आता है। cos इनवर्स 1 - x² बट्टा में 1 + x², ये जो फॉर्मूला है वो 2 tan इनवर्स x का है। किसका है मेरे प्यारे बच्चों, 2 tan इनवर्स x का। कहोगे मजाक कर रहे हो, अरे प्यारे बच्चों हम मजाक करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 - x²। ये भी फॉर्मूला किसका है, तो इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये भी इसी का फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला हो गया। एक और फार्मूला होता है, वीडियो छोड़ के मत जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो आइए किया फॉर्मूला। एक और होता है इसका साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 + x²। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। तीनों फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। तीनों फार्मूला 2 tan इनवर्स x का है, और एक क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन पक्का रहेंगे ही। और 2022 में 2 नंबर के भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो जो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक और 100 कमेंट आया तब। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करो करने का। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर फार्मूला था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, ये वाला। अरे प्यारे स्टूडेंट, अधिकतर विद्यार्थी तो ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं। देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखो करना क्या है, जो साइन इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला होता है, पहले पता है आपको नहीं, बस इतना याद रखो, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। बस इतना आपको याद रखना है। जो एंगल में रहेगा ना माइनस, वो बाहर आ जाएगा, बस इतना याद रहेगा। देखो हाँ, इतना छोटा बात नहीं याद रखेंगे, मैथ के स्टूडेंट रहेंगे ना, याद रहेगा तब आप ब्रिलियंट, नहीं याद रहेगा। अच्छा इतना याद रहेगा, तब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/2 एंगल माइनस में था उसको बाहर कर दिया। बताओ अच्छा लगा ना, कहोगे हाँ, फार्मूला से तो सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, बताओ मेरे प्यार बच्चों, आप लोग एकदम बहुत अच्छा स्टूडेंट। देखिए 1/2 साइन में कितना का मान होता है आपको नहीं पता है। अब बच्चा थोड़े जो नहीं जानते, 30 डिग्री का मान होता है ना, 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, पता है ना। रेडियन का मतलब 180, 180 में 6 का भाग लगाओगे तो 30 से कटेगा। इसीलिए यहाँ पर आपका प्यार बच्चों साइन कितना का मान होता है, π/6 का मान होता है। कितना का मान होता है, π/6। और आप लोग बच्चा थोड़े ही, आपको पता ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है, इसीलिए -π/6 आंसर हो जाएगा। ये और ये कट जाता है, इसीलिए -π/6 देख लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना वीडियो छोड़ करके। स्टूडेंट तो क्वेश्चन गलती करते हैं, लेकिन आप अगर इस वीडियो को छोड़ देंगे तो आप गलती कर देंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखते चलो। राइट आंसर क्या होगा पहले बच्चों, बी नंबर। 2-3 बार वीडियो को एकदम अच्छे से देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन था प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, और भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है। मजाक लग रहा है, मजाक लग रहा था ना। देखो इसका आंसर अब बताओ, हमको पता है आप बता दोगे, हमको पता है। देखो कॉट, यहाँ पर क्या चीज है प्यार बच्चों, देखो एंगल दोनों का सेम है तो π/2, एंगल दोनों का सेम है भैया, चेक करो तो, अल्फा प्लस अल्फा। वाह, इसका मान π/2 होगा। मेरा स्टूडेंट एकदम जोश में आया, 3 नंबर लगा दिया, पता चला गलती हो गया। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दोगे ना, थोड़ा समझोगे ना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों आगे cot न लगा हुआ है, यानी π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। बताओ यही क्वेश्चन 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन गलती कर देते हैं। पता है इतना का मान π/2 है, लेकिन cot π/2 का मान कितना होता है, तो 0।
ला यही क्वेश्चन अभी डी लग जाता, बच गए ना आप लोग। इसीलिए हम आपको सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना मेरे नंबर पर मैसेज करके। और प्यारे बच्चों वीडियो को प्लीज पूरा देखना ताकि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, ठीक है। तो ये नंबर आप व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके जुड़ जाना, ठीक है। राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये वाला इतना आसान क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आएगा। देखो साइन इनवर्स साइन 1/2 का मान पूछा जा रहा है, तो बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर ना होता है। और सोचो वो सब तो ठीक है, साइन में 30 डिग्री नहीं करेगा, रेडियन तक जाता है, π/2 -π/2 +π/2 तक इसका रेंज होता है 90 से लगभग। तो बताओ प्यार बच्चों सेफ है ना 30 डिग्री, 30 डिग्री ना 1/2 30 डिग्री ना, इसीलिए साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, तो कहोगे हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको पास फंसाएंगे और आप फंस जाइएगा, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, फंसना नहीं। अगर फंस जाओगे तो गेम चेंज हो जाएगा एग्जाम में, इसीलिए गेम चेंज आपको करना है। वहां पर जाकर के सब दोस्त में सबसे ज्यादा नंबर आपका आएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, पूरा वीडियो देखेंगे तो। अब देखो भैया यहाँ पर समाकलन गायब हो गया, कहाँ गया होगा, लगता है कुछ काम करने गया होगा बेचारा। चलो हम दे दिए इसको समाकलन, ठीक है। समाकलन आपका क्या पूछा जा रहा है, 3dx का समाकलन। प्यारे बच्चों मैं कहूँ आपका 2026 का समाकलन करो, तो बताता हूँ उससे पहले 3dx का समाकलन कर दो। तो 3dx का समाकलन करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये 3 है ना बेचारा कांस्टेंट है। अरे x तो है ही है, वो तो चलेगा, बेचारा 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, बेचारा को बहुत दिक्कत हो रहा है। चलो कर दिया। dx का समाकलन क्या चीज होता है पता ना, x होता है, तो 3 हो गया, dx का समाकलन x हो गया, प्लस में c हो गया, ऐसा होता है। हाँ प्यारे स्टूडेंट, मैं बोलूं 2026 का समाकलन आवेगा 2026 में, तो आप कहोगे मजाक कर रहे हो। अरे मजाक क्या करेंगे, आवेगा, ठीक है। इसका समाकलन क्या होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप बता रहे होंगे क्या होगा इसका समाकलन, सोच रहे होंगे, और पता भी हम बता लिए होंगे आप कॉपी में, पता ना हम लोग को। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 2026 बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन x होता है, तो 2026 हो जाएगा, dx का समाकलन x हो जाएगा, प्लस में c, ये हो जाएगा 2026 का समाकलन, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको करना है प्यारे बच्चों, कितना मस्त क्वेश्चन है ना। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, बताना 5x dx का समाकलन, इसका कमेंट बॉक्स में लगा देना, ठीक है। 5dx का समाकलन। अरे वाह क्या क्वेश्चन है, ये एकदम क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। मैंने बोला ना 25 नंबर आपको क्लियर करा के छोड़ूंगा, तो इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। क्लियर कराने के बाद मैंने लिया है, आपको क्लियर करना है वीडियो पूरा देख के, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये बहुत चटनी क्वेश्चन है, क्योंकि एक कौन सा सवाल है भैया, एकदम चटनी क्वेश्चन। मैंने बोला ना एक्स की घात एन का समाकलन का फॉर्मूला होता है एक्स की घात एन प्लस 1 बट्टा में एन प्लस 1 प्लस में सी, यही होता है इसका समाकलन प्यार बच्चों, यही होता है फार्मूला, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एक्स की घात एन डीएक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 प्लस में सी, ये होता है। तो इसको ऐसे ही करेंगे, हाँ प्यार बच्चों इसका ऐसे ही करेंगे, एक्स की घात 5 + 1 हो जाएगा, बट्टा में 5 + 1 हो जाएगा, प्लस में सी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि निश्चित समाकलन है, लिमिट लगा रहता है उसमें प्लस सी नहीं जोड़ते हैं। लिमिट कहां से कहां तक है, यही क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। पता है अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करना, ध्यान से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए से लेकर के बी तक लिमिट दिया गया, ए से लेकर बी तक। बताओ समाकलन करोगे तो एक्स की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां, ए से लेकर के बी तक। अच्छा ऐसा बात है 1/6 को बाहर नहीं कर सकते, बेचारे को तरस ना आ रहा है, इसको कोई समाकलन नहीं हो सकता, बेचारे को बाहर कर दो, कहा इसको ले जा रहे हैं, इसको 1/6 को बाहर कर दिया, क्या चाहिए एक्स की घात 6 हो गया। बताओ पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं फिर लोअर लिमिट, लिमिट कहां से कहां था, ए से लेके बी तक। अब ध्यान दोगे प्यारे बच्चों तो 1/6 हो जाएगा, एक्स की जगह एक बार क्या पुट करेंगे, बी की घात 6 पुटअप करेंगे, क्योंकि पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो नीचे वाला होता है उसको माइनस में लिखते हैं, तो ए की घात 6 हो गया। तो देखो बी की घात 6 माइनस ए की घात 6 बट्टा में 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम हौला क्वेश्चन है। अरे प्यारे बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने इतना ले गया, आप समझ जाएगा ना, तो ऐसे कीजिएगा, एक्स की घात 5 है बट्टा में 6 और एक्स की घात 6 में करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार अपर लिमिट पुटअप करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट प्लस में और नीचे वाला लिमिट माइनस में, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये लिख के रखो, आप ही लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बस आंख चेंज कर देगा बात अलग है, लेकिन आपको बनाना सिखा दिए ना, एकदम 99 95 96 97 100 में 100 लाना है आपको। देखो
ये क्वेश्चन तुम लोग को पीछे जो दिख रहा है ना, क्या बताऊं प्यार बच्चों, मैंने बोला था कि जब दो गो एक में अगर समान दिख गया तो उसका वैल्यू आपको जीरो लगाना। बताओ, दो गो आपको सेम इसमें दिख रहा है ना मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दोगे तो दो गो सेम आपको दिख रहा है बेबे, तो इसका आंसर जीरो। बता, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, जब दो या दो से अधिक सेम सेम रहता है एक के ब्रैकेट में तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो इसका कमेंट करके बता दो मेरे प्यार बच्चों, इसका क्या हो जाएगा। बस आपको पता है, यस लिख दो या जीरो लिख दो, ठीक है। जो भी आंसर या लिख दो या तो यस लिख दो, पता है तो। ये देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ए पैरेलल बी हो, यानी कि ए बी के समानांतर हो, ए बी के समानांतर कब होगा, जब थीटा का मान जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या चीज होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना। तो बताओ इस समानांतर हो गया मतलब कि इसके बीच का कोण नहीं बन रहा है, ए और बी के बीच कोण नहीं बना, मतलब साइन 90 नहीं है, साइन जीरो है, इसीलिए ए क्रॉस बी जीरो होता है। ये फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला है तो क्या ही कर सकते हैं भैया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला, ये सब आएंगे कहोगे ये सब काला फालतू का। अरे प्यारे बच्चों फालतू क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम मिलेगा, ये है सेम टू सेम है, अंकों ने चेंज करेगा, एकदम सेम टू सेम घुसा देगा एग्जाम में। तो आपको बनाना कैसे, देखो अभिलंब के रूप में तल का दोस्तों जो समीकरण होता है अभिलंब के रूप में, वो आपका प्यारे बच्चों एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, देखो कहां पर दिया गया, स्क्वायर दे दिया खत्म हो गया, बराबर पी दे दिया खत्म हो गया, बराबर जीरो देना क्यों कितना है, अभिलंब की बात किया जा रहा है इसीलिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये वाला फॉर्मूला एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, एकदम सही है प्यार बच्चों, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला था। ये देखो ये भी फॉर्मूला ही है, कहोगे फॉर्मूला इतना काले ले ले, अरे प्यारे स्टूडेंट यही सब वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सेम टू सेम आ जाएगा, अंक को चेंज नहीं करेगा। इसीलिए देखो दो सरल रेखाओं के दिक को जाएं क्रमशः L1 M2 N1 और L2 M2 N2 है, तो उनके बीच का कोण जो होता है मेरे प्यार बच्चों L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 होता है, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकदम सेम टू सेम आ जाएगा। ललका दबा के मान कीजिए हल्का सब्सक्राइब बटन प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन एकदम हर साल आता है, करो फिर मजाक, अरे मजाक नहीं करते, पहले ही बोल दी है। एक्स बाई जेड का दिक को जब पूछेगा तो एक्स का पूछेगा प्यारे बच्चों, एक्स की दो दिक को जिया 1 0 0, ठीक है। जेड का पूछेगा, एक्स बाई का पूछेगा तो 0 1 0, अगर जेड का पूछेगा प्यार बच्चों तो 0 0 1, ये होता है प्यार बच्चों, ठीक है। तीनों में से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है 2000 प्यार बच्चों 27 में, ये आप लोग लिख 2026 में 100% लिख के रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे तो बताओ एक्स अक्ष की पूछा जाए मेरे प्यार बच्चों, तो बी नंबर ऑप्शन, एक्स तो 1 1 0 1 0 0 ऐसे, ये एकदम एक क्वेश्चन आएगा, मजाक नहीं करते हम, ठीक है, एकदम लिख के रखो आवेगा। आज अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चे, यही क्वेश्चन है जो बड़ी आसान क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा बच्चा नन्हा नन्हा जो जोड़ना सीखा वो बता सकता है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा। चलो हमने तो एकदम सही चल रहे नंबर पर, देखो 9 आ गया, 3 आ गया। जोड़ना ए प्लस बी, अरे भैया जोड़ना सीखना है आपको, बताइए पहला क्लास में ये सब सिखाएंगे। आप लोग खुद समझ जाने कितना चटनी क्वेश्चन को तो सही देखते हैं उड़ा देंगे। अरे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखो यही क्वेश्चन जो है ना आपको दिख रहा है ना 22 नंबर, जानता तो सब विद्यार्थी है प्यार बच्चों, 95% स्टूडेंट गलती करते क्वेश्चन में, देख के लग रहा है कितना डेंजरस क्वेश्चन है, जबकि आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाना है। अधिकतर स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं, हमको तो हंसी आ जाता है। इस साइन का स्क्वायर ना है, मतलब प्यार बच्चों साइन का स्क्वायर ना, तो इसको साइन को 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार स्क्वायर का अवकलन होगा, एक बार साइन का अवकलन होगा, मतलब तो ध्यान दो, तो मतलब मेरे प्यार बच्चों डी है ना, डी ट्रिक बताऊंगा, दोनों चीज बताऊंगा। इस साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर का अवकलन ना हो गया, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, हाँ साइन एक्स ना बचेगा, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। अब बताओ साइन हटेगा तो किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, बस 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 यही करना है, हाँ यही करना है। अब बताओ प्यार बच्चों एक्स की घात n का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे कि आगू में गुना करके इसके पावर में से एक घटा देते, आपको पता नहीं ये वाला फॉर्मूला, तो 2 का गुना साइन में करेंगे, इसके पावर में से एक घटा देंगे, ठीक है, तो 2 में से एक जाएगा तो ऐसे भी एक आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर का अवकलन हो गया। अब कोसेक्स साइन एक्स का करना है, तो साइन एक्स का अवकलन कोसेक्स होता है, तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला ऑप्शन देखो, या तो साइन 2x देखो क्योंकि साइन 2x इसका फॉर्मूला होता है,
दोनों में से कोई एक को देखो, तो देखो 2 sin x इंटू cos x आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला sin 2x होता है। क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला sin 2x। तो यहाँ पे मिला लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। वाह, एकदम गर्दा उड़ा दोगे आप लोग, एकदम लिख के रखो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो में पूरा देखते हैं, जितने दिन बचे हुए एग्जाम में, अगर आप कितने ही मैथ में कमजोर विद्यार्थी हैं तो हम लिख करके देते हैं। अगर आप जितने भी क्लास करवाते हैं, करते चलते ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज का मैं लिख के देता हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग अगर कितने भी कमजोर तो 90 प्लस तो ला ही देंगे, क्योंकि मैथ में एकदम 5 नंबर टोटल आ जाएगा। ठीक है, बस पूरा वीडियो को एक टारगेट में दिया हूँ, 100 लाइक 100 कमेंट। अगर आ गया तो सब्जेक्टिव स्टार्ट, जिस दिन आ गया उसी दिन से स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बहुत बढ़िया समझोगे, नहीं समझ में आता थोड़ा वीडियो को पीछे करो। देखो ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है ना प्यार बच्चों, मैंने बोला था ना कि लास्ट के 5 क्वेश्चन एकदम ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत विद्यार्थी 95% गलती कर देते हैं। यही सब क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है डेंजरस है, लेकिन है बहुत आसान, लेकिन गलती भी करता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट। ठीक है, देखो बनाना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो करना क्या, लॉग का मतलब होता है लटका दो। ये क्या बोल रहे हो? लॉग का मतलब लटका दो। हाँ, लॉग का मतलब लटका दो। हाँ, तो देखो डी, देखो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह। इस क्वेश्चन को किस दे दीजिए, एक्स बट्टा में डी एक्स। देखो अब कलन का ना बताओ प्यार बच्चों, लॉग हटेगा ना तो कौन बचेगा? तो कहोगे ई एक्स बचेगा, तो ई एक्स के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? ई एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी ई एक्स हटेगा, ई हटेगा तो किस क्या बचेगा? एक्स बचेगा ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अब कलन इसको किया। अरे भैया बहुत आसान, एकदम चटनी क्वेश्चन है। लॉग हटेगा भैया, लॉग इसमें से हटेगा तो कौन बचेगा? ई एक्स बचेगा, तो ई एक्स के रिस्पेक्ट में कलन किया। फिर ई एक्स में से ए ई हटेगा तो कौन बचेगा? एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अपकलन किया। लॉग का मतलब होता है क्या चीज? तो लटका दीजिए, तो लटकाइए इसको, तो लटक गया बेचारा, नीचे चले गया ई टू ई इंटू एक्स। ठीक है, हाँ भैया चल गया। अब बताओ ई एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों आपको ना पता है, ई एक्स का अवकलन करेंगे तो बेचारा ई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ई आपका यहाँ से बाहर निकलेगा और dx बाई dx का अवकलन 1 हो जाएगा। तो dx बाई dx का अवकलन कितना होता है? 1 होता है, तो इसका मान 1 होता है। ई से ई काट दो तो क्या बचेगा? 1/x ना बचेगा। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो गया। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मान लो नहीं समझा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट समझ जाए। मान लो कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं समझा, अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको मिल जाए ना, आंख मूंद के मार देना 1/x, क्योंकि 70% कंडीशन में 1/x ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आया। मैं ये नहीं कहता आपको समझ में नहीं, एकदम समझ में आएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को पीछे करके देखो, ठीक है, एकदम पॉजिटिव कमेंट भी करना ताकि मोटिवेट होऊंगा ना, तो एकदम लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इतना स्टार्ट कर दो एकदम मैथ में 100 में 100 आ जाए। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम आएगा। ठीक है, देखो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, रे इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। अरे प्यार बच्चों तब मजाक लग रहा था ना, एकदम आता जाता है। ये फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है। अच्छा माइनस में क्यों लगा दिए? पता है कोरोना वायरस आया था ना, इसीलिए माइनस में चली गई। ठीक है, जितना भी सी वाला रहता है माइनस में रहता है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, डी बाई डी एक्स भैया, tan इनवर्स एक्स का अवकलन पूछेगा ना तो इसका हो जाता है, पता है क्या? नहीं पता? अरे प्यारे बच्चों ये होता है रे, देखो ये वाला ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है। ये फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का क्या चीज होता है? तो माइनस में, tan वाला प्लस में। तो देख लो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अरे मजा आ गया, एकदम मजा। हाँ, ये क्वेश्चन 25 नंबर दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस वीडियो को जो विद्यार्थी स्किप कर दिया ना, उसका 25 नंबर गया, पानी में बहा गया। मजाक लग रहा है उसको, आके देख लिया एग्जाम के बाद, फिर रोएगा वीडियो देख के। देखो इसको इसमें गुना करना है प्यार बच्चों, तो एक्स स्क्वायर आएगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर आएगा। फिर इधर से गुना करेंगे तो माइनस में, तो माइनस दो दूनी कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा ऐसा बात है, माइनस का 4 हो जाता है। हाँ एकदम प्यार बच्चों। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर इसका अवकलन करना है। हाँ डी बाई डी एक्स ना लगा हुआ था? अरे भैया देखना डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, पहले इसका सानिक निकाल लिया फिर इसका अवकलन करो। बताओ यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे प्लस डी के 4 का अवकलन करोगे तो 4 का संख्या था अवकलन 0। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x हो जाएगा, और 4 का अवकलन कितना हो जाएगा? 0, तो बराबर में 2x इसका राइट आंसर होगा भैया। देख लो ऑप्शन नंबर बी। अरे इतना चटनी क्वेश्चन है रे प्यार बच्चों, क्या बताओ, इस क्वेश्चन में कोई दम है? आप लोग देखिएगा एकदम सटासट आंसर दीजिएगा और फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि चैनल में ना मिल रहा है जिस पर वीडियो देख रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। थोड़ा ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना।
अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों। देखो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, फार्मूला है, किसका फार्मूला है? तो cos इनवर्स x का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? cos माइनस लगा हुआ है ना, तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है cos इनवर्स x का। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है I क्रॉस J होता है K। देखो ये I है, ये आपका J है और ये K है। लास्ट वाला 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा प्यारे बच्चों, उसमें 90% स्टूडेंट फेल कर जाता है। मैं देखता हूं आप लोग क्या करते हो। आई जे के तो प्यारे बच्चों आई जे के तो आई क्रॉस जे तो क्या चाहिए आएगा? के ना। तो बताओ के आ जाएगा इसके जगह और इंटू डॉट इंटू के। तो सेम सेम के लिए डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या बनाया था? 1 बताया था, इसीलिए सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, इसीलिए के इसका आंसर होगा। मजा आ गया। अरे प्यारे बच्चों मजा नहीं आएगा तो सजा कैसे आ जाएगा? मैथ में मजा ही है। देखो एडजॉइंट निकालना। अरे भैया ट्रिक दे रखे हैं हम आपको, ये दोनों को चेंज करो, चेंज करेगा तो फर्क ना पड़ेगा, बाकी दोनों में माइनस थमा दो, बस हो गया। यही आंसर हो जाएगा, बनाने की जरूरत है। 100% लिख के रख दे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, बनाने की जरूरत है प्यारे बच्चों, बताओ बनाने की जरूरत है। अरे इसको उठावेंगे ऐसे तो 3 आवेगा, ठीक है। फिर अंदर में क्या चीज बचेगा? 2 3 0 7, जिसको उठाएंगे इसके अगल बगल वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करें 3 इंटू 7 दूनी 14 माइनस 0, 14 माइनस 0, 7 दूनी 14 माइनस 0, 14 तिया ये 42, 14 तिया ये 42, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में 95% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। एकदम 100% करे विद्यार्थी से नहीं बनेगा, किसी से नहीं क्वेश्चन बनेगा। देखो बनाना कैसे है, ये बाई है, क्या चाहिए? बाई है, ठीक है। तो तिरिया गुना करेंगे तो क्या चाहिए हो जाएगा? डी बाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या चाहिए हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? समाकलन, समाकलन कर दोगे तो डी बाई का समाकलन क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर का, तो बाई स्क्वायर का घात को जुड़ जाएगा, बट्टा में नीचे आ जाएगा, और बराबर में कर देंगे एक्स स्क्वायर में एक पावर जुटेगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। पता नहीं ये वाला चीज रूल में समाकलन में, और प्लस में सी जोड़ देंगे। तो प्यार बच्चों यहाँ पर बाई बटे 3 हो जाएगा, और माइनस प्लस में उधर से एक्स स्क्वायर एक्स क्यू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में 3 हो जाएगा, बराबर में सी हो जाएगा। अब त्रिया गुना आप लोग करोगे मेरे प्यार बच्चों, तो बाई इंटू एक्स की घात 3 बराबर में 3 से गुना करोगे तो ऐसा आएगा। तो 3 से कॉन्स्टेंट ना है, तो इसीलिए इसको बराबर में सी भी लिख सकते हैं। आया आपको आंसर क्या चाहिए? बाई स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे बना वो देखो, इसका समाकलन किया था बाई स्क्वायर बाई क्यू बट में इसका समाकलन किया था एक्स की घात 3। देखो ये फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे ना भैया, बड़ी आसान है, छोड़ना मत, नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे। इस समाकलन है एक्स घात n+1 बटन में n+1, इसी फॉर्मूला पर मैंने इसको किया है। कुछ विद्यार्थी ना समझ पाए उसके लिए कर दिए। बाई की घात 2 है तो इसलिए 3 हुआ, बटा में 3 हो गया, इसलिए इसका 2 था तो 2 और 1 3 हुआ, बटा में 3 हो गया। फिर प्लस में था, इधर इसको बुलाया, आओ भैया अब इधर सटो, तो माइनस में इधर आ गया। तो ये वाला कल गुत्ता मिलेगा, गुना भी करोगे तो 3 से आएगा, 3 से कॉन्स्टेंट है, बराबर में सीओ लिखेगा तो चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन एकदम आता है एग्जाम में, और 95% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन हम कह रहे हैं एकदम सच्चाई, मैंने देखा है अपनी आंखों से क्या गलत करते हुए। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के रूप में देते हैं, और ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखो 2 बार अपकलन करने की बात आया है, तो एक बार अपकलन करेंगे तो 4x की घात 3 होगा, ये एक बार अपकलन था। दूसरी बार इसका अपकलन करेंगे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। तो इसको देखो प्यार बच्चों कैसे करेंगे, 4x की घात 3 ना था, 4 आपका बाहर हो जाएगा, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या चीज हो जाएगा प्यार बच्चों? ये आपका एक्स की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू इसका करेगा 3x। अरे बड़ी हम लंबा ले चलेंगे, ठीक है, जानबूझ के, बहुत छोटा है, ये आपको बेसिक के लिए बताता है। 2 बार अवकलन न करना इसका है, तो एक बार करोगे तो 4x की घात 3, एक और करेगा तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर। बस घात घटते जाता है, गुना होले जाता है, ठीक है। बस ये हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। मेरे प्यार बच्चों मैं पूरा प्रयास किया मेरे प्यारलाल की वीडियो को एकदम 100% आपके लिए दिया जाए। 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया आपके लिए, ताकि और भी बेहतर तैयारी हो जाए। अब कमेंट करके ये क्वेश्चन का बताओ, 31 नंबर क्वेश्चन है। और मेरे प्यार बच्चों चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में पहली बात तो पैसा नहीं लगता है, आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, और ललका दबा के मन हल्का कर देना इनके सब्सक्राइब बटन, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर चल जाए। 3 फरवरी एग्जाम में आप लोग एकदम इतना बढ़िया एग्जाम दिए ना कि दोस्त आपसे जले फटे उसका, कि अगर बाप रे इतना कम तैयारी करके इतना कम समय करने से नंबर ले आया, तब बताएगा कौन आपके पीछे किसका हाथ था, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम नहीं कहूंगा, वंदे मातरम तो कहूंगा।
भारत माता की विजय भी कहूंगा। लेकिन अगला वीडियो एकदम भौकाल आने वाला है, उस वीडियो के लिए तैयार रहना, ठीक है।